केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे जाने का मुद्दा। और नकेल भी इस तरह से कसी गई है कि भ्रष्टाचारियों पर कोर्ट जो है पूरी सख्त दिखाई दे रही है। हमारे साथ विजिलेंस के सहयोगी रविंद्र जंगी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों पर कई तरह की रेड करवाते हुए विजिलेंस का पूरा साथ दिया। रविंद्र, स्वागत है आपका पंजाब केसरी। बहुत बहुत नमस्कार और आपका भी मेरे घर में स्वागत है। जी शुक्रिया। रविंद्र, बात कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े गए, जो कर्मचारी पकड़े गए, उनकी जमानतें नहीं हो पाई। कौन कौन वो लोग थे जिनको आप लोगों ने पकड़वाया, जिनको रेड हैंडेड करवाया, और उनकी जमानतें किन रीजन से जो है नहीं हो पाई अभी तक? इसमें मेन गुला चिका के तो एक एएसआई हैं सुखबीर सिंह, जो लगभग 4 महीने उनको कल हो जाएंगे जेल में। 4 तारीख को मेरे ख्याल से वो पकड़े गए थे। एक तो वो हैं, उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में गए थे, तो उनकी ये 30 जनवरी लगी हुई थी हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी उनको बेल अभी नहीं मिली। वो आगे मार्च की कोई तारीख है, मेरे को ध्यान नहीं पक्का, मार्च की है। तो मतलब वो जब तक वो अंदर उनकी तारीख लगेगी, जमानत की सुनवाई होएगी, तब तक उनको लगभग 6 महीने या छठा महीना लगभग पूरा होने वाला हो जाएगा। तो अभी कोई उनको राहत नहीं दी गई। दूसरा जो केस है उसमें, जहाँ पे बिजली बोर्ड में जो रेड हुई थी, उसमें तरसेम एसडीओ, एक हीरा सिंह थे जेई, और एक उनके जो दलाल थे नंबरदार थे सुखदेव सिंह, वो पकड़े गए थे। उनको भी लगभग आप लगाओ कि 3.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। इनमें से सबसे पहले जेई हीरा सिंह ने बेल लगाई थी, आज से लगभग 1.5 महीना 2 महीने पहले, तो वो रिजेक्ट हो गई थी कैथल से। उसके बाद में लंबरदार ने बेल लगाई, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब तीसरे नंबर पे एक हफ्ता पहले जेई हीरा सिंह ने दोबारा से फिर बेल लगाई, वो भी कोर्ट ने, कैथल माननीय अपने कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। और आज जो बेल रिजेक्ट हुई है वो तरसेम जो एसडीओ थे अपने यहाँ पे, उनकी आज बेल रिजेक्ट हुई है। दरअसल रिजेक्ट होने का कारण तो देखो भ्रष्टाचार ही है, जिस कारण वो अंदर है उसी कारण बेल रिजेक्ट हुई है। तो जो ये लोग हैं, ये बेल मांगते हैं तो ये कहते हैं जी हमने इतनी देर जेल में हो गई, अब हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, हम बाहर जाएंगे तो हम कोई गलत नहीं करेंगे, हमारे से कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई कहता है जी मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो दूसरी तरफ जो हमारे वकील हैं वो भी बहस करते हैं, वो अपने तथ्य रखते हैं कि जी ये रही रिकॉर्डिंग हमने दे दी, इनसे इतनी रिकवरी हुई है। मतलब ये तो वकीलों का और पुलिस का मतलब जांच का मुद्दा है। एक सिंपैथी गेन करने का भी प्रयास करते हैं ऐसे आरोपी। हाँ, उसमें कई लिखते हैं। अब कोई कहता है जी मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं ब्लड प्रेशर है, मुझे हाइपर है, किसी ने अपनी फैमिली के बताए कि जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। दरअसल मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी की प्रॉब्लम सीरियस भी हो सकती है। पर जो ये कोर्ट, ये तो इन चीज़ों पे नहीं चलता, कोर्ट तो चलता है केस के ऊपर भी। इस केस में आपका या मेरा क्या रोल है, फिर उस हिसाब से उन्होंने मेरे को रिलीफ देना या नहीं देना, वो तो ये देखती है कोर्ट। केस एविडेंस पे ज्यादातर फोकस हाँ, होता वो है। तो एविडेंस पे चलना है कि हालात क्या हैं केस के, इन्वेस्टिगेशन क्या है, पुलिस ने क्या सबूत दिए, क्या कहिए। तो मतलब उस हिसाब से देखते हुए सब तो इनकी बेल रिजेक्ट कैथल हुई की है। कौन सी कोर्ट में जो है इनके लिए इन्होंने अपील की थी कि इन्हें जमानत दे दी जाए और वो रिजेक्ट हुई हैं? क्योंकि कोर्ट जो इस मुद्दे में जो आपने बताया कि सख्त दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक भ्रष्टाचारी को सजा मिलेगी तो दूसरे लोग भ्रष्टाचार करने से डरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये मिसिस संगीता राय सचदेव हैं, जो जजेस अपने जज हैं कैथल माननीय कोर्ट के। तो उनके ही लगभग ज़्यादातर उन्हीं के कोर्ट में जा रही हैं ये करप्शन के जो केस हैं, और उनके द्वारा ही सारी बेल रिजेक्ट हुई हैं, लगभग जितनी भी हुई हैं ये। तो अभी जो बेल जैसे रिजेक्ट हुई है, जैसे कैथल सेशन से इनकी बेल रिजेक्ट हुई है, तो फिर ये नेचुरली हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। हाई कोर्ट से हो सकता है इनको जल्द बेल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, इसके बिना तो कोई रास्ता नहीं इनके पास। देखो हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा सेशन से, जब रिजेक्ट हुई है तो। पर हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो लगभग आप ये लगा लो, जो एएसआई इस मामले में इस तरह भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए थे, हमने रेड करवाई थी वो हाई कोर्ट में 2.5 महीने हो गए लगभग उनको गए। तो उनको अब 30 मिली थी, तो 30 को भी जमानत नहीं मिली, अब आगे फिर पड़ गई 1.5-2 महीने की। तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में भी इनको, देखो कोर्ट का मैटर है, मैं कोई उसमें क्या बोलूँ, पर मेरा जो रफली हम आइडिया लगाते हैं तो 3-4 महीने का तो अभी इनको मेहमान नवाजी अभी और लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से सरकार की, जो मेरा आइडिया है। जंगी, एक दहशत है आपके नाम की कुछ उन लोगों में जो या तो करप्शन करते हैं या कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है उसके आसपास। तो उन लोगों में एक दहशत बनी हुई है कि जंगी नाम का कोई व्यक्ति है जो वो रेड करवाता है, और वो उसकी रेड जो है 100% सक्सेसफुल रही है आमतौर पर। कितनी की रेड जो है आपकी फेलियर भी हुई है? देखो हम फेलियर जो 100% कामयाब रही वो तो सभी मतलब जानते ही हैं, सब आपके सामने है।
फेलियर ऐसे हुई हैं हमारी, एक दो रेड फेल भी हुई हैं। फेल ऐसे हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं आदमी ने पैसे मांगे, जब हम पैसे देने गए वो मिला नहीं, या वो जो देने वाला होता है उसके हाव भाव से उनको कई बार लगने लग जाता है कि यार कोई मतलब कहीं गड़बड़ ना है। कहीं अलर्ट हो जाता हाँ, है। वो अलर्ट हो जाते हैं, या कोई हमारे में, हम मेरे को लगता है शायद मेरे में कोई कमी है, या मेरे किसी स्टाफ में, या किसी और से। क्योंकि ये जब भी कोई रेड होती है ना, वो ये नहीं है कि जंगी के कहने पे रेड हो जाएगी या किसी एक इंस्पेक्टर के कहने पे। पूरी एक टीम काम करती है, ऊपर से डीजीपी साहब तक की नॉलेज में होती है। ये हमारे डीआईजी साहब हैं अशोक जी, वो बहुत हमें कोऑपरेट करते हैं। तो पूरी रेड में मतलब बड़ा कुनबा है, तो उसमें 50-60 आदमी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार होता है कोई ना कोई गलती हो गई, लीकेज कहीं भी हो से। जाती है हाँ, लीक भी हो जाती है कई बार, कोई ना कोई बात। कई बार हमें कोई देख लेता है, अभी ये तो मालाज घूम रहा है, क्या चक्कर है, या कहीं मतलब बहुत से ऐसे कारण है। अब हमें कोई मिल नहीं पा रहा कारण, जिस दिन मिलेगा उस दिन वो भी बंद हो जाएंगी, लीक भी होनी है ना। जंगी का चेहरा अब तक जो है लोगों से छिपा हुआ था, अब लाइव में सामने आ गया है, लोगों को पता। और जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन करते हैं, उनको तो चेहरे की पहचान हो जाएगी ऐसे। नहीं, मैं भी इसीलिए कभी कैमरे के सामने नहीं आया। आज आपने मेरे को घर आके पकड़ा है तो मेरे पास देखो, मैं मना नहीं आपको कर पाया। पर कोई करप्शन जो हमसे, जंगी से किसी को डर लगता है ना, तो पहले तो मैंने उसका रेट रखा था 100 रुपये की। एक स्कीम थी मेरे पास कि आप 100 रुपये दो, मैं आपको एक स्कीम बताऊंगा और आपको कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर वो मैंने 10 रुपये की कर दी। अब मैं फ्री में भी देने को तैयार हूँ, अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो मैं बिल्कुल देता हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, जैसे कोई भी ये बाबा जी हैं, ये ज्ञान दान देते हैं, तो वो ज्ञान दान देते कहते हैं जी आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे एक छोटा सा ज्ञान दान देता हूँ, आप वो रटो। और अगर कोई आपको मतलब भ्रष्टाचारी को, तो उसको कोई पूरी जिंदगी में कभी उस पर कोई ऐसा करप्शन का केस बन जाए, तो मैं उसको भाई, जो मैं गर्दन कटवाने को भी तैयार हूँ। एक छोटा सा मंत्र है। मतलब अगर जो मंत्र की बात करें, सीधा सा मंत्र तो एक ही बनता है इसमें कि आप भ्रष्टाचार मत करें। हाँ, बस यही है कि पैसे नहीं लेने, किसी से मांगने नहीं, बस उसको कौन पकड़ लेगा। जो भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, बड़े ऑफिसर्स ऐसे हैं, कर्मचारी ऐसे जो मेरे दोस्त हैं। और एक दो बार ऐसे भी हुआ है कि उनको, उनकी शुरू में जब पहली बार रेड हुई तो उनका नाम लगा कि यार वो भी शामिल हैं। जब उन्होंने आके अपने दिखाया कि हम नहीं हैं, तो आज तक कोई बोले ना कोई अफसर भी, हाँ जी मेरे साथ नाजायज हुई है। जिनको हमने क्लीन चिट दी है या महकमे ने क्लीन चिट दी है, वो पूरी एक टीम है उसके पीछे। मेरी तो कोई पावर नहीं उसमें, मैं तो सिर्फ सहयोगी हूँ। नहीं, आप मतलब भी आ जाओ हमारे साथ। एक इन्वेस्टिगेशन जब आप लोग करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई बंदा पकड़ा गया, कि उसको पकड़वाने में भी कई बार बंदों को शामिल होना पड़ेगा, नेचुरली ऐसा होता है। जी जी। तो ऐसे में जब कोई निर्दोष फंस जाता है, बात करें निर्दोष फंसने की, तो उसको लेकर आप मतलब बिल्कुल आपका क्लियर सा एक कहना है कि भाई उसको पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि अब देखो, जो पैसे ही लेता पकड़ा गया उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अब वो तो कोर्ट में तो बोलेगा जी मैंने जायज पकड़ा गया, उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। पर हम ये आपसे वायदा करते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी, मान लो मैंने पैसे ले लिए और किसी ने बोल दिया जी कपिल भी इनके साथ शामिल है, अगर कपिल उसमें शामिल नहीं है, वो साबित करे हमारे सामने आके। हमारे ऑफिसर्स हैं बड़े, पूरी हाई लेवल, तो किसी से नाजायज कोई क्यों करेगा। मैं किसी को क्यों पकड़ूंगा, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। जब या तो हो कि हमारे पे इल्जाम लग रहे हैं जी हमने कोई मंथली ले ली, हमने कोई पैसा ले लिया, हम तो ये कहते हैं भी जो पकड़ा जाएगा, वो गलत करेगा वही पकड़ा जाएगा, दूसरे को कोई क्यों पकड़ेगा। जंगी, आपकी टीम के एक सदस्य भी रहे हैं चांदराम। चांदराम पर जो है एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया सचिव नगर पालिका ने, और वो आज भी अंदर हैं इसी केस में। इससे कहीं छवि थोड़ी धूमिल नहीं हुई आप लोगों की टीम की? हाँ, ऐसे है, उसमें हमारी धूमिल हुई, पर मैं बताता हूँ कितनी धूमिल हुई। चीके में एक एसएचओ पकड़ा गया 2 जनवरी को, 2 जनवरी या 2 फरवरी को, रिश्वत लेता, जयवीर शर्मा। अब वो पकड़ा गया तो जो यहाँ के एसपी थे उसकी छवि धूमिल होनी चाहिए, डीएसपी की होनी चाहिए, आईजी की होनी चाहिए, डीआईजी की, जैसे जितनी उनकी हुई उतनी हमारी अब हो गई। अब 2 महीने पहले पकड़े गए तो उनसे जितनी उनके अफसरों की धूमिल होगी उतनी मेरी हो गई। ठीक है, एसडीओ पकड़ा गया, जितनी कि उसके एक्शन की या बाकी कर्मचारियों की धुंधली हो गई उतनी मेरी हो गई। आपके 1-2 पत्रकार हैं, वो पकड़े गए, पीछे एक समाने में रहा, एक जेल में रह के आया, जितनी उससे आपकी होगी उतनी मेरी भी होगी। देखो, परिवार का कोई सदस्य है, गलत निकलेगा, गद्दार निकलेगा, उससे परिवार पे कहीं ना कहीं असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है। देखो, नेचुरल पड़ता है बिल्कुल। पर वो टाइम के बाद, एक टाइम के बाद वो सारी बात क्लियर हो जाती है कि कौन गलत था कौन सही था। सचिव ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, आप सचिव से ही पूछ लो कि उस मामले में जब उसने मेरे को ये शिकायत करी थी तो मेरा क्या रवैया था आगे से। मैंने उनको बिल्कुल बोला था कि अगर चांदराम आपसे पैसे मांगता है आप रिकॉर्डिंग दो, हम चांदराम पे भी रेड कर देते हैं। अब चांदराम के ऊपर उन्होंने, हमारे पास नहीं आए,
उन्होंने, चलो बहुत से हो रास्ते सकता हैं है ना। विश्वास ना हुआ हो क्योंकि एक टीम का सदस्य हो गया आपके, बिल्कुल। हाँ, विश्वास ना हुआ या कुछ भी लगाओ, वो जिस रास्ते पे गए बाबूजी, मैंने उसके बाद आज तक चांदराम से कभी मुलाकात की कोशिश नहीं की, कभी मैंने कुछ नहीं की। हालांकि मेरी नज़र में अभी मैं ये नहीं कहता कि वो 100% दोषी है, क्योंकि मेरे पास कोई आया नहीं ना तथ्य है, मेरे पास कोई सबूत आता, मैं उस पर अपनी देखता कि वो गलत है कि नहीं, फिर मैं बात करता। अभी मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया कि जब जांच पूरी होएगी उसके बाद में देखेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है। जंगी, आपकी टीम की अगर बात करें, जो टीम होती है, जो विजिलेंस की टीम है, कई बार विजिलेंस का ही कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी किसी को पकड़ के सेटिंग गांठ ले, ऐसी स्थिति में और आपको पता चल जाए, उस पे आपका क्या रुख रहेगा? देखो, हम तो ये कहते हैं कि पहली बात तो देखो, विजिलेंस की टीम जितनी मेरी है उतनी आपकी है, कोई मैं उनका कोई ज़्यादा बड़ा ठेकेदार या ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो सहयोग देखिए, करेगा संपर्क संपर्क होते हैं, हाँ, अधिकारियों से मैं वही संपर्क बोल होते रहा हैं। हूँ कि मेरे, हाँ, वो संपर्क वाली बात है। ये तो एक देश सेवा है, समाज सेवा हम कर रहे हैं, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही। हर रेड होती है हमारा, वहाँ पर डीजल भी लगता है, टाइम भी लगता है, दुश्मनी भी पड़ती है, खर्चा भी होता है, सारा कुछ हमें करना पड़ता है। तो हम तो देखो ये देश सेवा ही कर रहे हैं इसमें। दूसरी बात जो रही कि कोई विजिलेंस वाला लेता है, हम तो ये कहते हैं कि देखो, छोटी सी बात, हमारी टीम के, मेरी टीम के बंदे ने ली या मांगी, वो आज अंदर है। तो जो विजिलेंस वाला है, ये तो लोकल था, मेरा जान पहचान था। जो विजिलेंस वाला, मान लो कैथल में कोई विजिलेंस है, अंबाला में है, वो मांगता है, वो तो मेरा कुछ भी नहीं लगता। तो क्यों नहीं, सब कुछ सबके लिए प्रोसेस होगा, सेम सब है, पे एक समान। 100% होगा। आप, कोई भी अधिकारी आपसे मांगता है, उसकी रिकॉर्डिंग करो, मेरे पास आओ। आपको कोई भी आदमी चीका में, देखो ऑफिसरों की बात है, वो तो ये नहीं कोई मिलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे से कुछ मांगा है। अगर वो कहेगा तो मुंह जुबानी कोई कुछ कहे, जो पकड़ने वाला उसको क्या है। मैं किसी दफ्तर में नहीं गया, कभी किसी को कोई धमकाया हो, कभी कुछ नहीं किसी को बोला। अब जो दूसरी बात है कि जो बाहर का मांगे, जो किसी ने हमारे को आज तक रिकॉर्डिंग दी, हमारे कोई बंदा ये शिकायत नहीं आपको कभी करेगा कि मैंने जी जंगी को रिकॉर्डिंग दी थी, सही थी और उन्होंने मेरी लीक कर दी। हमारी तरफ से आज तक ऐसी कोई नहीं। जो रेड गलत भी लीक भी हुई है ना, वो किसी और हालात कारण, कुछ और कारण होते हैं। जो शिकायत करता है वो कभी आज से मेरे घर से नाराज नहीं गया कि जिन्होंने मेरा ये नहीं किया। तो हम तो तैयार बैठे हैं जी, कोई भी आए हमारे लिए क्या है। तो जंगी, बात करें, जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, अक्सर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता भ्रष्टाचार की वजह से, ऐसे लोग आपसे संपर्क कैसे करें? कुछ लोग तो हो सकता है आपका लोकल हैं, घर जानते हो, कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करें या अदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं बात करें, क्योंकि लोगों को संपर्क सूत्र चाहिए होता है। और जो टोल फ्री नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर पे भी लोग कई बार कॉल करते हैं, या तो उन्हें अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता, या उसको वो बात को ढंग से रख नहीं पाते। ऐसी स्थिति में क्या नंबर आप लोगों को जारी करेंगे आप, और क्या जो नंबर टोल फ्री है वो बताएंगे? देखो, मेरे को ये होता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो तो मेरा घर जानते हैं लगभग। जैसे आपने बताया कि आपने तो हवा दूसरी बना दी कि आपका दहशत है, मेरी दहशत किसी को कुछ नहीं है। ईमानदार लोगों को मेरे से क्या दहशत है, और आम पब्लिक को मेरे से क्या दहशत है। वो मैं बैठा हूँ चीका में, आप कहीं से भी पता करोगे जंगी का घर आपको कोई ना कोई बता देगा। नंबर भी मेरा सभी लोगों को लगभग पता ही है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, 906 85 लाख मेरा नंबर है, 90685, उसके बाद में 50 पेंटा जीरो। तो सीधा सा बात है, मेरे से कोई कॉल कर ले, मान लो कोई बंदा, अब देखो आपने ये लाइव किया तो पूरे देश में ही शायद जाता होगा। मान लो कोई आदमी ऐसा है जो यहाँ से दूर बैठा है, मान लो फरीदाबाद में बैठा है, वो मुझे कॉल करेगा, तो मैं वहाँ पे जो मेरी टीम, हमारी टीम है या विजिलेंस की टीम, वही बात की सबकी टीम है, ऑफिसर्स को आप उसको वहाँ से कर सकते हैं और हम कहीं भी पहुँच जाएंगे। ये भी वायदा है, केस जेन्युइन होना चाहिए। हमें चाहे कोई गुड़गांव ले जाए, चाहे रेवाड़ी ले जाए, चाहे कहीं जाए, हम सेवा के लिए तैयार बैठे हैं, 24 घंटे तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि यार ये 200 किलोमीटर दूर है। क्योंकि जैसे ये थाने वाले तो कहते हैं यार ये हमारा थाना नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आप अच्छे काम के लिए कहीं ले जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा, गाड़ी मेरी तैयार है। मैं कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करता, ना डीजल की, ना पॉकेट मनी की, सब कुछ मेरा। जंगी, पिछले दिनों जब रेड हुई थी एसडीओ के ऊपर, तो बिजली कर्मचारियों ने भी काफ़ी उस समय हंगामा किया था। जेई को पकड़ने पे शायद कोई उनकी पूरी की पूरी टीम आ गई थी और उसकी कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, काफ़ी गाली गलौच भी हुआ था। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है तो उसमें डर नहीं होता कहीं कि कुछ गलत हो सकता है? देखो, डर तो अभी ये बात है ना कि ये सारे होते हैं दिवाली के पटाखे, गोली के पटाखे नहीं है कि ठा बजेगी और गोली मर जाएंगे। जो ये लोग थे, जैसे वो ड्रामा हुआ उस दिन, हमने उनको पकड़ा, वो मेरी गाड़ी थी बाई चांस वहाँ पे, क्योंकि अगर विजिलेंस की गाड़ियाँ मौके पे लेके जाएंगे तो उनको पहचान जाएंगे लोग। आजकल वो लोग उससे एसएमएस करके नंबर ही देख लेते हैं, वो सीधा बोलेगा डीजीपी विजिलेंस के नाम पे गाड़ी है। तो देखो, उसके करके ना हम लोकल गाड़ियाँ कुछ ले लेते हैं। तो मेरी जैसे ही मेरी गाड़ी में उसको बिठाया, लोग आगे एक दो बीच में से बदमाश बोले कि गाड़ी पलटा दो जी, गाड़ी जला दो जी, ये वो।
अब यार मैंने मेहनत की कमाई से गाड़ी ली, किस्तें भरी 6-7 साल उसकी, और आज कोई आदमी भ्रष्टाचारी का साथ देते हुए मेरी गाड़ी बोल दे तो देखो गाली गलौच भी नेचुरल, मैं भी आप जैसा या आम इंसान हूँ, हो गया मेरे से गलती तो हुई कि गाली गलौच हुई। पर वो भी ना, उनको जब हमने उनको सारी बात क्लियर की कि जी, उनको लगा कि पता नहीं कौन आ रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं उसके सहयोगी भी थे, उनको हिस्सा भी मिलता ही था, जो अफसर भी आ गए एक दो। तो मतलब वो 1-2 मिनट में, जैसे मेरे को लगता है कि वक्ती जुनून था उनमें भी, तो वो थोड़ा बहुत खुश हुआ। उसके बाद जब हमें लगा कि यहाँ पे यार हालात ठीक नहीं है, अभी हम झगड़े में, हमारा जो काम था वो था भ्रष्टाचार रोकना। हमने उन पे कोई बदमाशी नहीं दिखानी थी या कोई दंगा नहीं करना था। हमने वहाँ से उनको उठाया, हम पता ही आगे, आप सब लोग मौके पे थे, हम वहाँ चले गए, तो सारी कार्रवाई हमने वहाँ कर ली। तो ये प्रॉब्लम तो देखो आती हैं। अब जैसे कई लोग कह देते हैं मेरे को पकड़ा जी, मैं तो गोली मार दूंगा, ये मार दूंगा। तो देखो ये प्रॉब्लम उनके बोलने से होता रहता है। आज तक हरियाणा में किसी ने भी किसी पे रेड करवाई है तो आज तक उसको कभी किसी ने गोली नहीं मारी, कोई टच नहीं कर पाया। हमारे अफसर हैं, हमारे एसपी साहब हैं, फोगाट साहब, हमारे डीआई साहब हैं, अशोक जी, डीजीपी का तो नाम ही पता नहीं कैसा है, लोगों के पसीने, आपने बोला दहशत, उनको देख के तो अटैक होते हैं लोगों को। तो हमें कौन हवा हमारी छू सकता है? हम ऐसे डरेंगे तो फिर करेंगे कैसे, है ना। तो जंगी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप आमजन को देंगे, जो लोग एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के शिकार हुए होते हैं, जो पहले भी हो चुके हैं, जो लोग मजबूरन अपना काम निकलवाने के लिए कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को पैसे दे चुके हैं, क्या वो लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखो, जो दे चुके हैं पैसे उनके लिए तो ये है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो उनको एप्लीकेशन, एक उसके लिए एक अलग है कि वो एप्लीकेशन दें, जी फलाने अफसर ने मेरे से इतने पैसे ले लिए, तो वो हो जाएगा। और जिनके कोई काम नहीं कर रहे, कोई पैसे मांग रहे हैं, वो आजकल देखो वो पैसे मांगेगा ही, किसी ना किसी दलाल के थ्रू मांगेगा। जैसे इस एसडीओ वाले केस में दलाल के नहीं थ्रू मांगते, पैसे जी थे, हाँ। तो वो उससे उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई दलाल दे रहा है, कुछ दे रहा है, वो सारा एक ही है मैटर। उसकी कड़ी जुड़ जाती है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है, आजकल सारा कुछ है। जी जी, वो एक कॉल वहाँ से हाँ, जाएगी, वहाँ से दूसरी हुई, उसको वहाँ से हुई, जाएगी, हाँ, वो सब रिकॉर्डिंग कुछ हो करेगा, जाता है, हाँ, वो सब कुछ हो जाता है। और दूसरी बात जो बोली कि आपने भी, अगर किसी को देने हैं पैसे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करो। अब तो सरकार ने बड़ा सिस्टम कर दिया कि जो रिश्वत के लिए आपने पैसे भी देने हैं वो भी सरकार दे देती है आपको, कि मतलब आप पैसे, जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं, मरने का डर नहीं है। हाँ, पैसे भी नहीं मरेंगे, कि वो भी पैसे वो देने को तैयार है। अब जो सिस्टम इतने तो अच्छे हैं। जैसे जैसे एक सवाल बीच में मेरा ये भी है कि रेड की, और जैसे वो जयवीर वाले में मामले में आज तक पैसे सामने नहीं आए, तो ऐसे में जो पैसे, अगर वो सरकार के पैसे हैं और वो नहीं मिल पाते, वो पैसे गए, वो किसके खाते में जाएंगे? देखो, जैसे फौजी फौज में लड़ते हैं, वो गोली चलाते हैं, सारी गोलियां निशाने पे नहीं लगती, है ना। तो मतलब असर तो है ही। अब ये कैसे हो सकता है कि ये गोली लगेगी जी, वही एक दे दो, बाकी गोलियां ना दो? ये तो है ना, सब कुछ तो चलता ही है। बाकी मामला ये है कि जैसे जयवीर मामला आपने लिया, उसमें देखो पूरी आ गई जनता, ये जी निर्दोष है। कपिल जी, मैंने पैसे लिए आपसे, आपने मेरे को दिए। अब उसके बाद में एक आदमी चौक पे बैठा कह रहा है ना जी, जंगी ने तो लिए ही नहीं, जंगी ने तो फलाना नहीं। उन बातों से क्या है मोला? जो आदमी मौके पे थे, शेडो हुआ मौके पे था, देने वाला था, लेने वाला था, वो सारी बात उनको थी। उसके बाद में उसने एसएचओ ने मौके पे माना भी था, हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा मैं ना ही बोलूँ, पार्ट ऑफ हाँ, इन्वेस्टिगेशन। भी मैं क्या बोलूँ, अब क्या ना बोलूँ। उसके बाद में उनके वकीलों की आई, वो कहता है जी वो मुकर गया जी, कंप्लेंट थी इसने करी थी फलानी, वो सारे प्रूफ सारे कुछ थे। मतलब वो एक बात, वक्ती जुनून था लोगों में, और क्या हुआ उसमें देख लो, सारी कार्रवाई सेम हुई, एक धारा और जुड़ गई उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर। तो ये जो उसके साथ लोग खड़ गए थे ना, एकदम बिल्कुल ही एक पार्टी बन के, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने उस बंदे को, जिसको नहीं पता था, उसको भी पता लग गया भी ये बंदा, अब उसको बस में टिकट लेनी पड़ती होगी बेचारे को, अदरवाइज तो उसका तुक्का चल जाना था कि मैं पुलिस में हूँ। अब वो किसी को बोलेगा जी मैं जयवीर इंस्पेक्टर को, कहेगा अच्छा तू पकड़ा गया था भाई, तू तो सस्पेंड है, दे टिकट। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका जयवीर का उसमें भी नुकसान ही करवाया उन लोगों ने। जी जी जी। तो जो ऐसे मामले होते हैं, जयवीर के अगर बात करें व्यवहार की, व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रहा है, चलो ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो ईमानदार हैं। देखो, हम उसकी 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 ड्यूटी की बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई रिश्ता तो किसी के लिए हम कोई ढूंढ नहीं रहे कि वो बंदा, जैसे पहले बात हुई कि उन्होंने घर के हालात बताए, कोर्ट घर के हालात देख के थोड़ी बेल देगा। किसी का व्यवहार अच्छा है, वो कहते नहीं अधिक बुद्धि चोर के लक्षण, मतलब ये कहीं की बात कहीं कुछ भी हो सकती है। कोई ज्यादा मीठा आदमी है और वो ज्यादा करप्ट हो, तो इसका मतलब अब कहीं और कहीं जगह जाओ, वहां पे बड़ी औरतें जो बड़ा मीठा बोलो वो दूसरी है। तो मतलब ये तो सब आजकल ना दुकानदारी हो गई कि मीठे बोलो लोगों से, तो मतलब उसमें ज़्यादा हो जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं थी। हमने या किसी और ने या विजिलेंस ने कभी ये नहीं कहा कि उसका व्यवहार बुरा था। हमने बोला कि उसने पैसे लिए थे। अब बात तो उस पैसे की है, पैसे
लिए थे कि नहीं, उस बात पे कोई बात ही नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। अब तो लोग मानने लग गए कि हाँ जी ठीक है, सारा कुछ सही हुआ है। यानी चांद राम के मामले के बाद लगता नहीं कि कोई रेड आपकी टीम द्वारा करवाई गई अभी तक। देखो, रेड करने के लिए ना, चांदराम के मुद्दों को हम अलग करते हैं। रेड करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है शिकायतकर्ता की और पैसे लेने वाले की। वो दो चीज़ें तो कम से कम चाहिए। अब वो जब तक दो चीज़ें ना हों, ऐसे किसी को कैसे कोई पकड़ लेगा। फिर उसके बाद में और भी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं। दूसरी बात होती है, हमारे पास आते रहते हैं डेली, हफ्ते में एक दो पक्का लोग आते हैं। हम ना उनकी पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वो चाहते क्या हैं। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके पास वो कहते हैं जी आप पकड़ लो, बस हमें कुछ ना कहना पड़े, हम पार्टी नहीं बनते। तो वो भी इम्पॉसिबल है। तो कई हालात ऐसे हैं। बाकी मतलब बात वो है कि वो जैसे कहते नहीं कहते, फलाने बंदे को मर्या तो जानिए जब 13वीं हो जाएगी। देखो, हमें भी मर्या तभी जानिए जब हमारी 13वीं हो जाएगी। हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने काम पे खड़े हैं। आप सुबह क्या अभी कंप्लेंट दो और देखो सुबह 10 बजे रंग मारे, कल को ही हम कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे आप। पुलिस पर बहुत ज़्यादा निगाह टिकी रहती है आपकी। हाँ, पुलिस पे थोड़ी सी निगाह इस करके टिकी रहती है कि आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा करप्ट महकमा आपके ख्याल से कौन सा है? आप क्या कहते हैं? नेचुरल पुलिस के हाथ में बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ आता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी मैंने रेड करवाई उसमें आप लगा लो 4 एक पुलिस वाले पकड़े गए हैं और 3 बिजली बोर्ड वाले में और एक पटवारी में लगा लो पकड़े गए। तो मतलब अभी तक तो 50-50 का चल रहा है काम। पर पुलिस वाले इसलिए भी ज़्यादा हैं कि देखो बाकी भी तो इतने महकमे हैं, उनमें से क्यों नहीं हुआ। तो जब भी कोई शिकायत आएगी, जब भी कुछ आएगा, उसी पे काम हो जाएगा। पुलिस वालों का काम क्या है कि बिजली वाले पैसे लेते हैं, काम कर देते हैं। पुलिस वाले जूते भी मारते हैं और पैसे भी लेते हैं। उस कारण इनकी कंप्लेंट भी लोग फिर ज़्यादा करते, खिंच जाते हैं। वो कहते हैं यार साथ में मेरी बेइज्जती कर दी, साथ में पैसे मांग रहा है। तो मेरे को लगता है शायद उस कारण इनकी शिकायतें थोड़ा ज़्यादा आती हैं। जिनकी ऐसी भी शिकायतें आती है कि पुलिस ने कुछ कोई कई बार कोई अपराधी नहीं होता और उसको 2 दिन 3 दिन तक अवैध रूप से कस्टडी में रखा हो, ऐसे केसेस होते हैं कई बार। उन पे क्या उन पर भी आप लोग कार्रवाई करते हैं या वो सिर्फ कोर्ट मैटर रह जाता है अलग से? नहीं, उसमें मैं तो करता हूँ, विजिलेंस नहीं करती। उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे एक सतीश नाई था, अपना यहाँ पे कटिंग का काम करता था लड़का। उसको पेहवा पुलिस ने आज से कई साल पहले पकड़ के रखा था, शायद आपने अखबारों में देखा हो। तो उसको 5 दिन अंदर रखा था पुलिस पे। हमने हैबियस corpus डलती है हाई कोर्ट में, हमने खुद डलवाई, सारा काम किया, उसको वहाँ से बरामद करवाया। तो ऐसे केसों में फिर वो है, मतलब अलग अलग मरीजों को अलग 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 दवाई है। विजिलेंस के पास एक तरह के इलाज हैं, उनका एक है। मेरे पास ये है कि मैंने खुद तो कुछ करना नहीं, मैंने तो गाइड ही करना है ना। मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहता हूँ चल हाई कोर्ट चल, चल सेशन कोर्ट चल। मतलब वो अलग अलग है। मैं तो किसी भी गलत काम के खिलाफ हूँ, वैसे कहीं भी कुछ भी है, मतलब ये है। शुक्रिया जंगी, आपने बड़ी जानकारी दी। तो देखिए, ये थे रविंद्र जंगी जिन्होंने बताया कि जो आरोपी पकड़े गए थे भ्रष्टाचार के मामले में, उन्हें किसी को भी उनमें से अभी तक बेल नहीं मिली जो इनकी टीम द्वारा खासतौर पे पकड़वाए गए थे। और आज जो है एसडीओ तरसेम सिंह की भी जमानत और उनके सहयोगियों की जो जमानत है वो रद्द हो गई है। तो कुल मिलाकर अभी उन्हें शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट से ही उन्हें जमानत को लेकर राहत मिलने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।